आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भावना छाबड़िया। आज हमारे साथ है मिस्टर भरत मीरचंदानी जी। भरत जी कल्याण सिंधी क्लब के प्रेसिडेंट है। आइए इनसे एक खास मुलाकात करते हैं। कोविड-19 इसको लेकर इन्होंने बहुत सारा काम किया है अपने ग्रुप के साथ कल्याण शहर में। आइए इनसे इसी संदर्भ में बात करते हैं। भरत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है newsbdstation.com पे। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे सर, किस प्रकार हुई इस कोविड-19 के वक्त समाज सेवा की शुरुआत कल्याण सिंधी क्लब द्वारा? जैसे तो लॉकडाउन चालू हुआ 28 मार्च को, डेली टू डेली वेजेस वाले थे, तो काफी जनों को खाने का वो टाइम पे बहुत परेशानी थी। वो टाइम पे बीमारी कम थी पर खाने का इशू था। तो फिर मेरे दोस्तों ने, किसी ने अपने हिसाब से विलिंगली, किसी ने 2500 3000 ऐसा करके 1 घंटे में हम लोग ने 50,000 रुपीज कलेक्ट किए। तो 50,000 में हम लोग ने एक 300 रुपीज का एम्पर बनाया। तो हम लोग ने वो 150 पैकेट बनवा के हम लोग ने वो पहले हम लोग ने चालू किया। 28 मार्च वॉज द फर्स्ट डे जब हम लोग ने उम्बरवाड़ा गांव है, पुलिस के हिसाब से हम लोग गए थे और हम लोग ने पहले 28 मार्च को दिए। तो एट दैट टाइम हम लोग ने जो मैसेज दिया ना पूरे कल्याण में, तो ये मैसेज दिया कि हम लोग ने आज कल्याण में आदिवासी गांव में 100 फैमिलीज को राशन दिया। तो ये सब देख के अल्टीमेट नेक्स्ट डे से काफी जनों का मेरे को फोन आते गए, अननोन पर्सन के फोन आए कि भरत भाई आप, क्योंकि एट दैट टाइम फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था। तो बहुत जन बोल रहे थे भाई मैं 50 थैली भेज रहा हूँ, मैं 100 थैली भेज रहा हूँ। तो ऐसे ही करके हम लोग ने मई एंड तक हम लोग ने नई करके समझो लगभग 1000 फैमिलीज को हम लोग ने राशन दिया। और वो सब सिंधी भाइयों ने हम लोग को मदद की कल्याण में। काफी उल्लासनगर की सिंधी फैमिलीज थी, खेमानी की थी, चोपड़ा कोट की थी, बहुत सिंधी फैमिलीज थी। तो मई में क्या हुआ था, मई मिड में हम लोग के सोसाइटी में एक नेचुरल डेथ हुई थी। हाँ, मतलब जैसे हमारे कल्याण वेस्ट में पेशेंट ही नहीं थे, तो वहां पर भी पेशेंट बढ़ते गए। फिर एक बार एक नेचुरल डेथ हुई थी, तो वो फैमिली को डेथ सर्टिफिकेट चाहिए था। बिकॉज डेथ सर्टिफिकेट चाहिए तो वो आगे अपना क्रियाक्रम करे। तो वो लोग फैमिली 1-2 घंटा तो उन लोग ने अपने हिसाब से अपने फैमिली डॉक्टर को किया। तो कोई भी बोला कि नहीं हम लोग कोविड में किसी के घर पे नहीं जाते हैं, आप पहले बॉडी को हॉस्पिटल लेके जाओ, वहाँ पर डायग्नोज करके आप सर्टिफिकेट लो। इट वॉज अ लेंथी प्रोसेस। एम्बुलेंस मंगाओ, समझो हॉस्पिटल जाओ, फिर लेके आओ। तो फिर मेरे को फैमिली का कॉल आया था। हमारे फ्रेंड है, मतलब डॉक्टर राजेश कुकरेजा, उल्लासनगर में है। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे बात हुई है कल्याण में, भाई यू शुड हेल्प इन दिस। तो उन्होंने फिर एक डॉक्टर को कल्याण से ही घर पे भेजा और उसने पहले एनालिस करके डिक्लेयर किया कि डेथ है। फिर हमारे को डेथ सर्टिफिकेट मिला। बट तो फिर इट टुक एक्चुअली टोटल 4 आवर्स। तो ये जब हुआ ना, मई मिड में हुआ था, तो फिर मैंने सोचा कि भाई ये तो प्रॉब्लम होएगी, कभी किसी को रात को घर में परेशानी हो। नेक्स्ट डे आई हैड अ मीट विद डॉक्टर विनोद पंजाबी, वो हमारे MBBS डॉक्टर है कल्याण के। फिर हमारे हरीश गोड़िया है, वो भी MBBS है, डॉक्टर राजेश कुकरेजा एंड एक पठाई डॉक्टर MSS पठाई, वो भी वसंत दिल्ली में रहती है। तो हम लोगों ने एक ग्रुप बना दी, बिकॉज डॉक्टर्स आर द गॉड्स नाउ। तो फिर हम लोग ने एक ग्रुप बना दी। तो बाद में ऐसे हुआ कि आस्ते आस्ते पेशेंट्स आते गए, फिर उनको होम क्वारंटाइन का सिस्टम, होम आइसोलेशन में, एंड दैट इज टोटली फ्री। मींस यस, टोटली। उल्लासनगर में जैसे चार्जेस लिए जाते हैं, ये वहाँ पे नहीं, हम लोग नहीं, और डॉक्टर्स भी हम लोग से नहीं लेते। एंड ओनली जो मेडिकल की। तो बाद में दूसरा CT स्कैन है। CT स्कैन का डॉक्टर विनोद पंजाबी ने हमको सहयोग दिया। वो हमने कल्याण में शूट किया। एक इमेज है, तो कोई भी आधार कार्ड मेरे को मेरे नंबर पे भेजता है तो मैं उसको उसके नाम की इमेज बना के देता हूँ। वो वहाँ पर जाके दिखाएगा सेंटर में, तो उसको 2500 में CT स्कैन होगी। ये कौन से सेंटर की बात की? कार्तिक इमेजिंग कल्याण में ही है। सब जगह वैसे 4500-5000 की चार्ज है। तो ये भी था कि ये अमाउंट दे के शायद कोई CT स्कैन नहीं कराता था, डिले करता था। तो 2500 में मतलब काफी जनों ने वो लाभ उठाया। और अभी तो मतलब महाराष्ट्र फैमिलीज, साउथ इंडियन फैमिलीज, यूपी फैमिलीज, काफी जनों के मेरे को मैसेजेस आते हैं और वो CT स्कैन करा के आते हैं वहाँ से। एक ये बहुत अच्छी बात भरत जी ने बताई है कि होम आइसोलेशन, यानी होम, अगर किसी को कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, होम आइसोलेशन के उल्लासनगर में काफी चार्जेस लगाए जाते हैं डॉक्टर्स द्वारा।
लेकिन ये बता रहे हैं कि कल्याण में इन्होंने टोटली फ्री करवाया था होम आइसोलेशन कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए, बस साथ ही साथ सिर्फ मेडिसिन के चार्जेस लगाए जाते थे। सीटी स्कैन भी जो लगभग 4-4.5 हजार रुपए में होता है, इन्होंने सिर्फ 2,500 रुपए में कल्याण सिटीजन्स के लिए मुहैया करवाया था। जी, आपसे ये और जानना चाहेंगे भरत जी कि आपको क्या लगता है कि प्रशासन का क्या सपोर्ट आपको मिल रहा है कल्याण में इस वक्त? प्रशासन का हम लोग को ज़्यादा करके तो कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, पर जो हमारे एरिया की हेल्थ ऑफिसर है मिसेस जादव करके है, एंड केडीएमसी के ऑफिसर है गुप्ते साहब, तो कभी भी हम लोग किधर भी अटकते हैं या कुछ प्रॉब्लम होता है भाई बिल्डिंग में कैसे सील, यहाँ पर देखो कैसे भाई बिल्डिंग सील कर देते हैं, तो शुरुआत में हम लोग के यहाँ पर भी था, पर अभी मतलब ओनली फ्लोर क्वारंटाइन होता है, तो वो हमारे को अच्छी तरह से गाइड करते हैं, तो अच्छा कोऑपरेशन है हम लोग को। केडीएमसी भी हमारे को कभी भी मतलब कुछ भी काम होता है तो हम लोग को कोऑपरेशन देती है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बताया जैसे किस प्रकार से आपको डॉक्टर्स की काफी अच्छी हेल्प मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया कि आजकल आम जनता काफी परेशान है, डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स का वो बहुत ज्यादा बिल्स चार्ज किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है जैसे महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम है वो लोगों को नहीं मिल पा रही है, या मेडिसिन के काफी ज्यादा चार्ज लगाए जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे मेडिकल कम्युनिटी? देखो एक्चुअली प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोग देखो मिडिल क्लास वाला जो लोग है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ढूंढता है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उतनी फैसिलिटीज नहीं मिलती, मीन्स ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लिमिटेड है, वेंटिलेटर्स लिमिटेड है, तो वो वहाँ पर पब्लिक काफ़ी है ऑलरेडी, और जो मीडियम क्लास का आदमी है वो प्राइवेट हॉस्पिटल ढूंढता है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होता है ना, ये करके ऐसे करके मीन्स इतना खर्चा होगा भाई, आईसीयू का इतना है, ये वो लोग रफली तो कोट करते हैं। उसके बाद अगर कोई भी एडमिट होता है उसके ज़्यादा अगर समझो 10-15% प्लस माइनस ठीक है, अगर ज़्यादा अगर बिलिंग आ जाती है तो क्या कारण है वो पेशेंट की फैमिली को समझना चाहिए। अगर डबल या ट्रिपल भी हम लोग सुनते हैं कभी कभी, अभी रिसेंटली एक कोविड रिसेंटली 2 डेज बिफोर एक कोविड पेशेंट को 9 लाख का बिल दिया है, ठीक है, तो उसने कंप्लेन किया, कमिश्नर ने एक्शन उठाया और वो हॉस्पिटल को बोला गया कि हाँ भाई कोविड का नहीं, तो ऐसे अगर इसके साथ भी हो रहा है तो ही शुड देखो इधर उधर से पैसा मांगने से बेटर है आप कॉर्पोरेशन आवाज नहीं उठाना चाहिए, कमिश्नर से जाके मिलिए आप, ये लोग कोऑपरेट करते हैं, ऐसा नहीं है लोगों को क्या भाई जाऊंगा मिलेंगे नहीं मिलेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है। यू शुड टेक द लोकल कॉर्पोरेटर, सपोर्ट ऑफ द लोकल कॉर्पोरेटर, जो भी इंसान जहाँ रहता है उनके थ्रू आप जाइए, अगर आप नहीं जा सकते तो आप ट्वीट कीजिए, सीएम को ट्वीट कीजिए, एमपी को ट्वीट कीजिए, किधर आप कुछ करिए तो सही ना। आप सिर्फ बोलते हो कि एक मैंने बिल देखा था 10 डेज हॉस्पिटल में था सामने, पीपी किट चार्ज वाज 50,000 फॉर 10 डेज, 2,500 रुपीज पर विजिट इंटू 2 पर डे इंटू 10 डेज, इट वाज 50,000 ओनली पीपी किट चार्ज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीपी किट 2,500 की आती नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, एक पीपी किट पहन के एक ही पेशेंट को देखा, दिस इज ऑल्सो नॉट अ लॉजिक, क्योंकि अगर वो डॉक्टर अगर पीपी किट पहनेगा और एक पेशेंट विजिट करेगा फिर जाएगा पीपी किट उतारेगा दूसरी पहनेगा फिर जाएगा, तो वो तो सिर्फ 6 विजिट मार सकता है। तो किधर किधर कुछ हॉस्पिटल्स गलत भी कर रही है, तो कुछ देखो क्या बोलते हैं कि एक आदमी की वजह से सबका नाम खराब होता है। आज नो डाउट डॉक्टर्स की लाइफ उन लोगों ने सर्वाइव की है, वी सैल्यूट टू डॉक्टर्स 100%। पहले पुलिस वालों ने वो बलिदान लिया है ये बीमारी में, फिर डॉक्टर्स अभी दे रहे हैं, तो नो डाउट अभी वेजेस भी हाई है, और जैसे वार्ड बॉय है, नर्स है। कोविड हॉस्पिटल में देखो जब एक सिंपल घर में कोविड पेशेंट हमारा फैमिली मेंबर अगर आ जाता है तो हम उससे दूर हो जाते हैं, तो वो लोग कोविड में काम करते हैं इतने पेशेंट्स के बीच में, दे आर टेकिंग अ रिस्क, तो किधर न किधर नो डाउट के बिलिंग आएगी, पर कोई हॉस्पिटल जो ज्यादा बिलिंग कर रही है वो हम प्रशासन से बोलेंगे, कॉर्पोरेशन को बोलेंगे कि थोड़ा एक टू बी दे कैन क्वेश्चन हॉस्पिटल, बिकॉज ये टाइम नहीं है अभी, ये टाइम देखो कमाने का नहीं है, कमाओ आप, हर इंसान कमाएगा, पर किसी को क्योंकि बहुत
नॉमिनल फैमिलीज मतलब ऐसे हो गया है कि आई हैव सीन में गोल्ड बेच के भी उसने पति के लिए इंजेक्शन लिए, तो किधर न किधर ये गलत हो रहा है। आपको क्या लगता है लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए इस कोविड-19 से बचने के? प्रिकॉशंस ओनली 3 है। अब जैसे मैंने तो मास्क अभी बात करने के लिए उतारा है, तो मास्क पहना रहे जब भी आप किसी कन्वर्सेशन में हो। दूसरा, सैनिटाइजर आपके हाथ जेब में होना ही चाहिए जब आप कुछ भी चीज़, भाई इवन मैं समझो ब्रेड भी लेता हूँ, दुकान से ब्रेड लिया मैंने, कार में डाली, तो मैं कार में बैठ के सैनिटाइज कर देता हूँ। फिर मैंने ब्रेड लेके घर तक पहुँचा, फिर मैं वापस सैनिटाइज करूँगा। तो ये ज़रूरी है, और दूर रहना है, हाथ नहीं मिलाना है, बस ज़्यादा कुछ भी तकलीफ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी को भी फीवर आ रहा है ना, तो 2 दिन वो नॉमिनल दवाई ले रहा है जो भी, पर थर्ड डे उसको इंतज़ार नहीं करना चाहिए। थर्ड डे इंतज़ार नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो इस कोरोना में अटका कौन है, पॉजिटिव में अटका कौन है? जिसने जल्दबाजी की है। भाई मैं इधर गया था, उसका मेरे को ऐसे कॉल्स आते हैं, भाई मैं लास्ट वीक मेरे फ्रेंड के घर गया था, उसके मम्मी पॉजिटिव हुई है, तो मैं भी कोविड टेस्ट करा लूँ। तो क्यों कराएगा? बोला मैं उसके घर पे गया था। तो नॉलेज बहुत कम है। मैं प्रशासन से ये एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक्चुअली मीडिया, जैसे आप मीडिया वाले भी हो ना, तो मीडिया में क्या दिखाते हैं, इधर आज इतने पेशेंट्स आए, आज इतने भरे, इतने भरे, इतने भरे। अब समझे, अवेयरनेस के आप 15-15 मिनट में एडवर्टाइज दो टीवी पे, अवेयरनेस दो कि आप कोरोना एक डर बैठा दिया है लोगों ने। कोरोना एक्चुअली उतना गलत नहीं है, उतना घातक नहीं है, पर उसको मतलब डिस्प्ले इतना कर दिया है, तो नॉमिनल आदमी को मतलब कैसे कोरोना हो रहा है ना, तो पूरा घर परेशान हो जाता है, भाई डर जाता है। और कभी अगर थोड़ा 60+ वाले को हो जाता है, तो ज्यादा करके आप देखेंगे ना, जो भी कोरोना में डेथ्स हुई है ना, वो अटैक की वजह से हुई है। मतलब डर कहीं डर डर डर, क्योंकि अभी कोरोना नहीं मार रहा है इंसान को, इंसान का डर मार रहा है। तो वो डर, अवेयरनेस की एक्चुअली बहुत जरूरी है। अवेयरनेस है, अभी मैं कल का ही एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे को हम लोग इतनी अवेयरनेस देते हैं, ऑक्सीमीटर हम लोग ने, दूसरी ये ऑक्सीमीटर मार्केट में 1200, 1300, 1400 हम लोगों ने कल्याण में, देखो सब होलसेलर्स है, हमारे भी लिंक्स है, हम लोग ने 650 रुपीज में ऑक्सीमीटर मंगाया। हम लोग ने 100 पीस लिया, और हम लोग ने सब सोसाइटीज में जिसको जिसको चाहिए, फिर 100 के दूसरे एक बार फिर 100 मंगाया। तो हम लोग की ग्रुप बनी हुई है, भाई तू 25 पीस रख दे अपने सोसाइटी में, जिसको भी चाहिए, सिर्फ 50 में ही, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो हम लोग ने डोर टू डोर समझो सबको पहुंचाया। तो ऑक्सीमीटर है 95 के नीचे का 92, 93 आ रहा है, और वापस 95, 96 आ रहा है, तो कोई इशू नहीं है, पर 92 ही कंटिन्यू है, तो आपको जरूर एक्शन लेना चाहिए। तो कल एक रात को फ्रेंड का फोन आ रहा है कि मेरे डैडी की 70 ऑक्सीजन हो गई है, क्या करूं? मैं बोला यार, जब 95 से 70 आई है, तब तक तू क्या कर रहा था? विद ग्रेस गॉड रात को एडमिट हो चुका है। बाकी देखो कुछ बाबा के हाथ में भी है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब डॉक्टर्स के हाथ में है। क्योंकि हमने वो देखा है कि 70, 80, 85 वाला घर पे वापस आया है, और इसमें हमारे को सबसे अच्छा सपोर्ट हमारे को रिलायंस हॉस्पिटल वाशी, हमारे वहाँ पर डॉक्टर है भरत जगियासी जी, और हमारी जो टीम है, जो यहाँ की डॉक्टर्स टीम है, डॉक्टर विनोद पंजाबी, डॉक्टर राजेश कुकरेजा, आर एस गुरनानी, पटेल डॉक्टर, तो ये लोग हम लोग को काफ़ी अच्छी सपोर्ट करते हैं। जब भी कोई इमरजेंसी केस होता है, तो हम लोग का वहाँ पर कोशिश करके 1-2-4 घंटे या विदिन अ डे में हम लोग को वहाँ पर बेड की अरेंजमेंट मिल जाती है। तो काफ़ी हम लोग के नहीं करके 10 से 12 हम लोग के पहचान में लोग वहाँ पर एडमिट होकर वापस आए हैं, और इवन मतलब 80-85% ऑक्सीजन वाले भी गए थे वहाँ पर, दे ऑल्सो केम बैक। व्यापार को कहीं ना कहीं बुरा असर पड़ा है, लॉकडाउन 4 महीने तक था लगभग। क्या मोटिवेशनल मैसेज देना चाहेंगे आप, बिजनेसमैन कहिए या जो भी लोग हैं जो सफर कर रहे हैं आज कोरोना की वजह से? देखो ये 4 महीनों में अगर जो भी बिजनेस को, तो देखो मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे को पता है कि हम लोग का देखो खर्चा, हमारी कुछ EMIs है, हमारी कुछ LICs है, तो ये हमारी डेली मंथली चालू ही है, और हमारे को कुछ आ नहीं रहा है, बहुत ही मतलब रेंट्स भी चालू है। तो काफ़ी व्यापारियों ने एक दूसरे को हेल्प की है,
अभी तक तो ऐसा है कि कोई किसी को तंग नहीं करता है। रेंट में भी सब लोगों ने एक दूसरे से एडजस्टमेंट की है। और पेमेंट्स के बारे में भी देखो, ये टाइम ऐसा है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि फोर्स करने से आपका कुछ भी नहीं होने वाला। एंड जीनियरली लोगों को परेशानी है, तो बेटर है कि ये संभालना है। सोचो कि 6 महीना हमारी जिंदगी में आए ही नहीं थे, तो वापस 6 महीने के बाद जैसे बिजनेस को एक बार ट्रैक पे आने दो, सब व्यापारी देखो, सब व्यापारी, कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई पेमेंट नहीं देगा या पेमेंट नहीं आएगा। एक दूसरे को संभालना है, आएगा सामने वाला भी, उसको भी देना है। हर किसी को देखो, अगर मेरे को किससे लेना है तो मेरे को भी किसी को देना ही है, उसको भी किसी को देना ही है। तो ये चेन रुक गई है। और मैं यही बोलूंगा कि रिलेशंस अपने खराब नहीं करो, क्योंकि लाइफ लॉन्ग हमको काम बढ़ाना है। और ये टाइम पे और कोई न्यू देखो, आप अगर समझो आज मेरे को मैं कुछ नया क्लाइंट ढूंढने को जाऊंगा तो जरूर ऐसा है कि सामने वाले का वो पेमेंट अटकाएगा। तो बेटर है जिससे आप काम कर रहे हो, जिससे आप सेटिस्फाइड हो, जिनसे आप लोगों ने सालों से कमाया है, तो उनसे ही कंटिन्यू करना है। एंड एक दूसरे को संभालो, बाकी झगड़ा करके या कुछ करके कुछ सेंस नहीं है एक्चुअली। और ऑलरेडी लोगों के फैमिलीज में कोरोना पेशेंट्स आए हैं, किसी के घर में कुछ है, दे आर ऑलरेडी डिस्टर्ब। तो वी शुड हेल्प। एक्चुअली मैं तो बोलता हूँ कि एक दूसरे को हेल्प करो, पूछो कि कुछ चाहिए क्या। अगर आई एम कैपेबल तो मैं अपने किसी को पूछूं कि भाई तेरे को कुछ चाहिए तो आप लो मेरे से। टेस्ट के लिए जो कोरोना की टेस्ट, कोविड टेस्ट की जाती है, तो उसमें भी कैसे है ना भाई, जिसको करानी है तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि घर पे ही कराओ। क्योंकि देखो हम नेगेटिव है, पर हम वहाँ पर सेंटर में जाके हो सकता है आगे पीछे तो पॉजिटिव कर लेंगे। तो जहाँ पर 50 जन की लाइन लगी हुई है, 40 जन की लाइन है, तो वो हम लोग ने कल्याण में मैंने एक इन्फेक्शन कंपनी, दूसरा सबर्बन, मेरा उन दोनों से टाई अप है। और वो लोग मेरे को 1 घंटे में सर्विस देते हैं। 1 घंटे में मीन्स इफ आई विल कॉल एट 5 PM, 6 PM को टेस्ट होगी। तो हमारे को काफ़ी, हम लोग कल्याण में किसी को भी टेस्ट होती है, अभी उल्लासनगर से भी काफ़ी जन को कराइए। तो हम लोग ये भी एक फैसिलिटी देते हैं कि घर में ही टेस्ट कराओ। और आदमी को थोड़ा इंफीरियर भी, कॉम्प्लेक्स भी महसूस होता है वहाँ पर लाइन में जाके खड़ा होना, आगे पीछे कोई पहचान वाला तो नहीं है, नेगेटिव हुआ भी तो वहाँ जाके पॉसिबिलिटी है। तो बेटर जो घर में ही टेस्ट कराइए, वो बेटर। तो जैसे मैंने कहा कि भरत जी ने यही बताया कि जहाँ चाह है वहीं राह है। इन्होंने इनका यही मैसेज मैं बोलूंगी कि देना चाहते हैं ये कि अगर सब मिलजुल कर काम करते हैं, प्रशासन चाहे आम इंसान चाहे पूरी कम्युनिटी अगर मिलजुल कर काम करती है, तो डेफिनेटली हम इस कोविड-19 को बहुत जल्दी हरा सकते हैं। धन्यवाद।